ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 6 पे चल रहा है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जीत है। जिसने स्वयं से स्वयं को जीत लिया वह स्वयं ही मित्र है और अनात्मने आत्मा एव शत्रु वत वर्तते। अनात्मानम यानी जिसने स्वयं को स्वयं से नहीं जीता है वो व्यक्ति अपना ही शत्रुता में रहकर शत्रु की तरह वर्तन करता है। इस सृष्टि में रहने का जो आनंद है वो मालिक को है, गुलाम को नहीं है। यदि आप इंद्रियों के मालिक बनते हो आपको इस सृष्टि में आनंद आएगा, लेकिन इंद्रियों के गुलाम बन गए तो वही विषय आपके लिए दुख का कारण बनेगा। सकाम कर्म बुद्धि को थका देता है, निष्काम कर्म बुद्धि को सक्षम बनाता है। बुद्धि का दूसरा काम है निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। हमारे निर्णय स्थिर होने चाहिए। वो निर्णय स्थिर रह सके उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा 3 प्रकार की बताई थी कल। आत्मश्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा और तीसरी भगवान पर श्रद्धा। प्रभु के ऊपर श्रद्धा। स्वयं के मित्र बनना है, स्वयं के शत्रु बनना। जीतात्मा जिसने अपने आप को जीत लिया है, और यहाँ आत्मा का अर्थ मन भी है, बुद्धि भी है। जिसने मन बुद्धि को अपने वश में कर लिया है वो जीतात्मा है। भगवान बुद्ध ने इसके लिए 4 शब्द दिए थे, उन पर हमने चिंतन किया। मैत्री, करुणा, मुदिता और अपेक्षा, ये 4 शब्द हैं। सुखी के साथ मैत्री करो, हमसे जो सुखी है उसके साथ मैत्री करो। मनुष्य का स्वभाव है, सुखी व्यक्ति कोई मिलता है तो वो तुलना करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। वो मत करो, सुखी के साथ मैत्री करो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि पहला सिद्धांत है मैत्री। सुखी के साथ मैत्री रखो, दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ, उससे आपका सुख बढ़ेगा। तो ये अपने साथ अपना भला करने का मार्ग है। सुखी के साथ मैत्री और दुखी के ऊपर करुणा। कुछ लोग जो हमसे 1-2 कदम पीछे चल रहे हैं उनसे भी द्वेष न करो, उनका भी तिरस्कार न करो, करुणा रखो। कब उनमें शक्ति आ जाए, कब वो हमारे साथ चलने लग जाए, वो हमसे आगे भी हो जाए तो उनके साथ करुणा रखो।
क्योंकि वो द्वेष रख के, तिरस्कार रख के भी नुकसान है। कल देखा था हमने, कोई भिक्षु आपके पास आए, भीख मांगते हैं, तो आप उसको ज्ञान देने लग जाते हैं। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे हो गए, भीख नहीं मांगते हो। आप क्यों इतना अस्वस्थ हो जाते हैं? मांग रहा है, वो मांग रहा है, करुणा रखो। आप देना चाहो तो दो, ना देना चाहो तो मत दो, लेकिन अपने दुश्मन मत बनो। भगवान ने तीसरा कहा है मुदिता। सज्जनों के साथ मुदिता। मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता। जब अच्छे लोगों के साथ मिलना हो तो प्रसन्नता व्यक्त करो। और चौथा कहा है उपेक्षा। दुर्जनों की उपेक्षा करो। इस संसार में दुर्जन भी रहेंगे। ये मत सोचना कि दुर्जन होंगे ही नहीं, शत्रु होंगे ही नहीं, रहेंगे। इन दुर्जनों के साथ संघर्ष में यदि उतरोगे आप, वो संघर्ष चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, इमोशनल हो, कैसा भी हो, एक बात याद रखना है कि दुख हमें ही होने वाला है। इसे जैन दर्शन में भाव हिंसा कहा गया है। दुर्जनों को इग्नोर करो। जीवन बहुत कुछ सिखाता है। कई लोग ये जो रोड रेज कहते हैं, चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त किया जाता है। गाड़ी चला रहे हैं, अच्छी वाली गाड़ी, महंगी वाली गाड़ी में बैठे हैं, भगवान की कृपा से मिली हुई है बहुत अच्छी गाड़ी, एसी चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, और गाड़ी ठंडी है, एकदम से चला रहे हैं, और बराबर से कोई ऐसा कट मारे, कोई ऐसा ओवरटेक करे, वो तो शू करके निकल गया। लेकिन आप इतने अस्वस्थ हो जाते हो। एक दो गाली दोगे उसको, गाड़ी चलानी नहीं आती, वो तो गया। अब तू तेरा मुंह देख, इतनी अच्छी गाड़ी में रह कर भी तू कितना दुखी हो गया। या फिर कई लोग करते हैं, मेरे सामने से निकला है, दिखा दूंगा इसको, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, हॉर्न मारते जाएंगे, खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। अरे इसके पीछे क्यों पड़े हो? उस व्यक्ति के जिसे तुम जानते तक नहीं, जो तुम्हें नहीं जानता, और क्या पता उसने जानबूझकर किया या उसको ड्राइविंग ही नहीं आती हो। क्यों उसके साथ मानसिक बीमार बन रहे हो? इग्नोर करो, दुर्जनों को इग्नोर करो। महापुरुष बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं ऐसे तो हाथ में पैर में 5-5 उंगलियां होती है, लेकिन कुछ लोगों के एक छठी उंगली भी होती है। वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्या करना होता है उसको इग्नोर करो। आप गर्व से बता नहीं पाओगे, देखो मेरे 6 उंगली है, और उसको कटवा भी नहीं सकते, तो इग्नोर करो। ऐसे ही दुर्जन लोग हैं, वो समाज में छठी उंगली की तरह है, उनको इग्नोर करना सीख जाओ, तो फिर वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। परिवार में कोई हो दुर्जन, संस्था में हो, तो निभाना पड़ता है, छठी उंगली की तरह है, इग्नोर करो। और ये जो व्यक्ति करता है तो वह स्वयं से स्वयं का मित्र का काम करता है। और जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो कैसा होता है? तो वो आगे के श्लोक में प्रभु बता रहे हैं कि अपने द्वारा अपने पर जिसने विजय पाया, तो उसका परिणाम क्या होता है? आगे के ये 3 श्लोक 7, 8 और 9 में प्रभु बताएंगे
कि वो अपना मित्र बना, उसका जीवन कैसा होता है, परिणाम कैसा आता है। तो 7वां श्लोक लेते हैं हम। तो गीता अध्याय 6 श्लोक 7 का शाब्दिक अर्थ है कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से ही है। जीतात्मन है जिसने स्वयं पर विजय पा लिया है। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? शीतोष्ण सुख दुखेशु। शीतोष्ण यानी सर्दी गर्मी, इसका अर्थ है अनुकूलता प्रतिकूलता। सर्दी गर्मी इसका अर्थ है अनुकूलता प्रतिकूलता। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, और इसका असली अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता। इन द्वंद्वों में भगवत गीता में बार बार ये शब्द आया है। विशेष करके जब द्वंद्वों की बात करनी है तो सुख दुख के साथ भगवान ने शीतोष्ण शब्द जोड़ा है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, क्योंकि बहुत फिजिकल लेवल पर भी हम जाएं तो शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी, ये ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को विचलित कर देती है। सुख और दुख भी ऐसे ही है, शीतोष्ण ऐसे ही है, शीतोष्ण की तरह है। तथा मानाप मानयो, मान और अपमान में प्रशांतस्य, जो शांत रहता है, निर्विकार रहता है, ऐसे मनुष्य को परमात्मा समाहिता है। उसे तो परमात्मा मानो मिल ही गया है, नित्य प्राप्त है। जिसने अपने आप को जीत लिया है, जीतात्म ने मन को जीत लिया है, और शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानाप मानियो हो, शांत रहता है। ऐसे द्वंद्व में वो, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति मिलती है, परमात्मा प्राप्त होता है, अनुभव होता है। इस श्लोक को समझें। जो व्यक्ति जीवन का द्वंद्व सहन करता है, ऐसे जीतात्मने परमात्मा समाहिता भवति। जीवन के द्वंद्व में जो समान रहता है, सहन करता है जीवन का द्वंद्व, अपनी स्थिरता को नहीं खोता है, शांत रहता है, उसे परमात्मा का अनुभव होता है। दिव्य अनुभवों के लिए एक बात याद रखनी है कि द्वंद्वों को सहन करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में रंती देव का दृष्टांत आता है। उसमें कहा है, निसग्रह करुवंत है, स्वभाव से ही जो करुणावत है, दूसरे के कष्ट से जो अनुभव करता है, महसूस करता है। मेरे आदर्श, हम सबके आदर्श है वो भारत रत्न स्वामी विवेकानंद जी। उस वक्त उन्होंने सन्यास की दीक्षा नहीं ली थी जब ये प्रसंग था जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। विवेकानंद नहीं बने थे, नरेंद्र दत्त ही थे। उस समय की घटना है, रात्रि के समय अपने कक्ष में, कमरे में पढ़ रहे थे कुछ। बाहर जोरों की वर्षा हो रही है। इतने में एक व्यक्ति भीगते हुए कांप रहा है, नरेंद्र के आंगन में खड़ा है। कमरे में पढ़ रहे थे, खिड़की से दृष्टि गई, पता चला अरे आंगन में कोई आदमी है, इतनी बारिश में, ठंडी में कांप रहा है। द्वार खोलकर बाहर आए, कहा कि अरे भाई भीतर चले आओ। उसे भीतर बुलाया,
अपने पलंग पर उसे सुलाया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, ठंड लग रही थी उसे। नरेंद्र ने खुद जो शाल ओढ़ रखी थी उसे उड़ाई। फिर वो कांप रहा था। नरेंद्र ने अपने कपड़े निकालकर उसको दिया कि ये पहनो। नरेंद्र ने सोचा, उस समय उनकी आयु 17-18 वर्ष की होगी, कि देखूं तो सही ये ठंड होती क्या है, इतना इसको कष्ट पड़ रहा है, देखूं तो सही ये कष्ट कैसा होता है, ये ठंड का अनुभव कैसा होता है। ठंड तो थी, रात में बारिश में जाकर भीगे 1 घंटा 2 घंटा, फिर कमरे में आकर के थर थर कांप रहे हैं। वो व्यक्ति सो रहा है नरेंद्र के पलंग पर, उसके कपड़े पहनकर, उनकी शाल ओढ़कर बड़े आराम से सो रहा है गहरी नींद में। नरेंद्र खड़े रहे हैं। प्रातः काल में वो व्यक्ति उठा, उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी, शांति थी, बड़ी अच्छी नींद आ गई। और उसने देखा कि बारिश में भीगे हुए नरेंद्र कांप रहे हैं, तो उसको आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप तो कमरे में थे, क्यों गए आप भीगने के लिए? नरेंद्र ने केवल इतना ही कहा कि अनुभव करना चाहता था ये ठंड का कष्ट क्या होता है। लेकिन तुम जब शांति से सो रहे थे, प्रातः काल में जब उठे और तुम्हारे चेहरे पर से प्रसन्नता देखी, ये शांति, वो देखकर उसमें मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है। तो ईश्वर की अनुभूति यहाँ होती है। और हम है कि 7वें आसमान में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह, वो जो कपड़े भाड़े पर मिलते हैं बाजार में, भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस, सर पर मोरपंख डाला हुआ, ऐसा कोई कन्हैया या ऐसा कोई भगवान हमारे सामने आ जाए, हम उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं और क्षण क्षण ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो रहा है, उसको समझना हम चूक जाते हैं। सहन करे शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशांतस्य मानापमानयोः प्रशांतस्य। ईश्वर समाहित कहाँ होगा, ईश्वर स्थित कहाँ होगा और स्थिर कहाँ होगा, ईश्वर की अनुभूति किसको होगी, ईश्वर किसके साथ संबंध जोड़ेगा? जो प्रशांत हो, छोटी छोटी बातों में व्यग्र हो जाए, उग्र हो जाए, शिकायत करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो ऐसे लोगों से आप संबंध रखोगे? कोई नहीं रखेगा। आपका कोई मित्र हो या ऑफिस में काम करता हो या मकान में रहता है, आपके पड़ोस में रहता हो, छोटी छोटी बातों में आपको शिकायत करने लगे, आपके घर का कचरा हमारी तरफ उड़कर आ जाता है, आपके घर में ऐसा होता है वैसा होता है, या फिर ऑफिस में कोई आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति आपको कहे आप ऐसा कर रहे हो, 1 बार 2 बार कहे तो चलो, उसको कोई तकलीफ ना हो, आप सोचते हो, लेकिन फिर तो आपको पता चल जाता है कि इसकी तो आदत ही ऐसी है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा ही है। तब आपको उस व्यक्ति के साथ संबंध रखना अच्छा नहीं लगेगा। संसार में यदि हम इतने सतर्क होते हैं, तो सोचिए कि जो निरंतर शिकायत करता रहे, जो निरंतर व्यग्र हो और जो निरंतर उग्र होता रहे, भगवान उसको अपना कैसे बनाएंगे? जो क्षण क्षण में उग्र हो जाए, व्यग्र हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं।
परमात्मा भी नहीं रखते हैं। एक लौकिक दृष्टांत से समझे, समझ लीजिए आप अपने पुत्र के लिए कन्या पसंद करने जा रहे हो, या अपनी पुत्री के लिए लड़का पसंद करने जा रहे हो। कहीं किसी होटल में मीटिंग रखी हो और उस आधे घंटे 1 घंटे की मीटिंग के दौरान छोटी छोटी बातों में वो चेहरा बिगाड़ दे, दुर्व्यवहार करे, बुरा मान जाए, रूठ जाए, ऐसी कन्या को अपने पुत्र के लिए या ऐसे लड़के को अपनी कन्या के लिए क्या आप पसंद करोगे? नहीं, कभी नहीं करोगे आप। भगवान भी सुख दुख, मान अपना अपमान, ऐसी परिस्थिति में जो विक्षिप्त हो जाए, अशांत हो जाए, अपना संतुलन खो देवे, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रभु स्थिर नहीं होता है। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब खुश हो जाए, कब क्रोधित हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है इनका। अब उनका कोई ठिकाना नहीं है तो वो आपको सुखी कैसे करेंगे? इसलिए कांस्टेंट आपका मूड अच्छा होगा तो आप सुखी रहेंगे। उनका कुछ दिमाग खराब हुआ तो उसकी शांति भी भंग हो जाएगी और आपकी शांति भी भंग हो जाएगी। बहुत रिस्की है ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना। हम तो अभिनंदन के पात्र हैं कि उनके साथ 40-40 साल निकाल देते हैं अपने सुख के लिए। किसी को निरंतर सुखी रखना कितना टेंशन का काम है। ईश्वर ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं बनाते हैं। भगवान देखता है प्रशांतस्य, यानी मन को वश में करके शांति बनाने वाला, शांति को प्राप्त करने वाला। अब देखिए, जीवन में द्वंद्व तो आते ही रहेंगे। एक समान एक ही पटरी पर जीवन कभी नहीं चलेगा। जीवन की गाड़ी है, पटरी बदलती रहेगी, कभी सुख की पटरी पर, कभी दुख की पटरी पर, कभी मान, कभी अपमान, कभी यश, कभी अपयश, और कभी लाभ और कभी हानि होता रहेगा। ये प्रशांत रहे आप। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये द्वंद्व जीवन में आते हैं वो बहुत आवश्यक है आने। ये द्वंद्व ही हमें पुष्ट करते हैं। जीवन में थोड़ा ऊपर थोड़ा डाउन तो, थोड़ा अप डाउन तो आना ही चाहिए, आवश्यकता है इसकी। JRD टाटा का एक छोटा सा कोटेशन बहुत अच्छा है, यूनिक डॉट्स है उनका ये। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति बीमार हो और ICU में हो, उसे देखने के लिए आप जाते हो, वो बीमार है, उसको तो उसके घर वाले कहेंगे कि डॉक्टर ने कहा है कि आराम करना है, इसको विश्राम करना है। तो जो देखने जाता है वो कहेगा नहीं नहीं, हम दूर से देख लेंगे, मुंह दिखाना है बस थोड़ा सा। अरे भाई, उसको नहीं देखना है मुंह, तो जो अंदर लेटता है वो बीमार है, क्या करेगा आपका मुंह देखकर? नहीं, जरा श्री कृष्ण करके आ जाएंगे। वो बेचारे इमोशनल प्रेशर में आकर के, ऐसे जो सोशल टेररिस्ट है उनको स्वीकार करना पड़ता है समाज में। अब वो अंदर जाकर खड़े रहते हैं पेशेंट के पास। पेशेंट को तो पता भी नहीं है, वो तो बेहोश है बेचारा। ट्यूब जगह जगह लगी हुई है, मॉनिटर हो रहा है, उस मॉनिटर पर ग्राफ चलता रहता है। वो अंदर गया, वो ग्राफ को गौर से देखता है,
क्या पता चलता होगा उसको, लेकिन वो देखेंगे तो गौर से ग्राफ को, उसको पता नहीं चलता। इतना उसको पता है कि ये ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहे तब तक ठीक है, क्योंकि यदि ये ग्राफ चलना बंद हो जाए, एक लाइन में आने लगे, तो उसका अर्थ है मामला गड़बड़ है। वो ऊपर नीचे हो रहा है तब तक सब सही है, सीधी लाइन में नहीं आना चाहिए। जे.आर.डी. टाटा कहते हैं जीवन भी ऐसा ही है, द्वंद्व भी आते रहे तो समझो कि जीवन चल रहा है। सीधी लाइन में यदि जीवन आ गया तो चिंता का विषय है, तब मामला गड़बड़ है। शीतोष्ण, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, जय पराजय, लाभ हानि आना चाहिए ये जीवन में सब। ये हमें अलर्ट रखते हैं। मनुश्रुति कहती है विद्वान ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तपस्वी है, तेजस्वी है, तो स्वाभाविक है उसे समाज में सम्मान मिलेगा, समाज उसका आदर करेगा। लेकिन भगवान मनु एक रेड सिग्नल दिखाते हुए कहते हैं कि प्रतिदिन ये सम्मान मिल रहा है उसको, उस ब्राह्मण को, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति को, उसको उससे बोर हो जाना चाहिए, उद्विग्नता आ जानी चाहिए उसको। कैसे? विषादी एवं, वो सम्मान तो जहर की तरह है, विष की तरह है, तो उसको सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मलीन महाराज डोंगरे जी कितने अनूठे संत थे। उनके पास कई पत्र आते थे। आजकल तो फोन आते हैं, पहले फोन नहीं थे। आजकल तो फोन पर समय मांग लेते हैं। तो पहले प्रश्नों का समाधान लेने वाले को पत्र ही लिखना पड़ता था। ज़्यादातर उस समय पत्र ही आते थे। जीवन तो जो उनको समीप से जानते हैं डोंगरे जी महाराज को, उनको पता है कि पूज्य डोंगरे जी महाराज पत्र खोलते ही नहीं थे। जितने भी पत्र आते अपने ठाकुर जी के पास में रखते और फिर फाड़ के फेंक देते थे। पत्र खोलते भी नहीं थे। पढ़ने की बात तो दूर रही। कई बार पूछा उन्होंने नज़दीक के सेवकों ने कि बाप जी आप पत्र खोलते भी नहीं है, यूं ही फाड़ के फेंक देते हो, ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि ये जो पत्र है, इनमें से 10 में से 7 पत्र मेरी प्रशंसा के होंगे। आपकी कथा बहुत सुंदर है, आप ज्ञानी है, आप ऐसे हैं, यही कहेंगे ये सब। मुझे नहीं सुननी मेरी प्रशंसा, नहीं पढ़नी है मुझे मेरी प्रशंसा। प्रशंसा तो विष के समान होती है, वो दिमाग खराब कर देती है। सावधान रहना पड़ता है। इनमें से एक प्रश्न कोई ऐसा भी होगा जिसने कोई प्रश्न पूछा होगा, जीवन की समस्या के बारे में पूछा होगा। बाप जी कहते थे कि वो भी मुझे नहीं पढ़ना है, मैं कौन होता हूं किसी की समस्या दूर करने वाला। लल्लन के सामने रखा है ना, प्रभु के सामने रख दिया है। प्रभु इनकी जो समस्या हो उसको तू देखना, दूर कर देना। मैं कौन होता हूं किसी को सुझाव देने वाला। और उनमें 2-1 पत्र ऐसे होंगे जो टिक्का टिप्पणी करने वाले होंगे। आपने ये कहा, हमें अच्छा नहीं लगा। ऐसे भी लोग होते हैं, मिलते हैं सब जगह। आपको कथा ऐसी करनी चाहिए, ऐसे लोग मिलते हैं हर जगह। आपको ये कहना चाहिए था, समाज में आजकल इसकी आवश्यकता है। तो 2-1 पत्र ऐसे भी होंगे
जो टिक्का टिप्पणी करने वाले, निंदा करने वाले, मुझे वो भी नहीं पढ़ने हैं। मेरा प्रभु जाने। आपके व्हाट्सएप पर 10 मिनट कोई घंटी न बजे तो आप परेशान हो जाते हैं। ये फ़ोन बंद तो नहीं हो गया? ये बीमारी है, समाज में बीमारी के रूप में फैल रही है। फेसबुक पर कुछ अपलोड किया और 5-7 अंगूठे नहीं आए तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो ऐसे देखते रहते हैं जैसे कोई नई नई लड़की माँ बनी हो और वो बालक 2-3 महीने का ही हो तो वो माँ हर 10 मिनट में बालक का डायपर देखती रहती है। अरे नहीं करता है बच्चा 10-10 मिनट में, तो हर 10 मिनट में जाकर वो फ़ोन चेक करते रहते हैं अपना। पागलपन है ये। ऐसे पागल समाज में रह करके पूज्य बाप जी जैसे महापुरुष लिखे हुए पत्र मुझे नहीं देखने हैं, मुझे नहीं पढ़ने हैं। प्रशंसा नहीं चाहिए। भगवान मनु कहते हैं विष है, जहर है ये तो। किसी व्यक्ति की प्रगति को रोकना होगा तो चाणक्य ने भी कहा कि धीरे धीरे उसकी प्रशंसा करते रहो, अपने आप उसकी प्रगति रुक जाएगी। यदि वो आपकी प्रशंसा के जाल में फंस गया तो वो मारा गया। आगे का चिंतन कल करेंगे।